अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी क्वीन ब्यूटी सैलून। जैसे कि आज हमारी 13 क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें हम आज अपने स्टूडेंट्स को मैं समझा रही थी कि थ्योरी के बारे में भी, और मैंने सोचा कि आपको भी आज मैं प्रैक्टिकल भी साथ करके दिखाऊंगी और साथ थोड़ा सा हम थ्योरी का भी बताएंगे। वैसे तो मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। आज हम थोड़ी सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो हम जब भी हम प्रोफेशनल काम करते हैं, कटिंग करते हैं या हम कोई भी ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, हेयर्स पे हाइलाइट्स करने वाले होते हैं, केराटिन करने वाले होते हैं, तो हमें सेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक पार्लर की प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होती है उसको हमें समझना चाहिए। ये अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि हम लोग जब भी किसी प्रोफेशनल क्लास में होते हैं या हम क्लास सीखे हुए होते हैं या सीखने वाले होते हैं, तो हमें इन प्रोफाइल सेक्शन, रेडियल सेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आपको कि आप लोग किस तरह से प्रोफाइल सेक्शन ले सकते हो। कुछ लोग इसको मिडल कहते हैं, मिडल से निकाल लें बाल, बैक से निकाल लें, यू शेप में दे दें, वी में दे दें, तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को प्रॉपर सेक्शन के बारे में इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को सेक्शन करके भी दिखाऊंगी, बालों के सेक्शन कैसे करते हैं और इनको किस तरह से करने से कौन सा कट हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम जो करने वाले हैं, प्रोफाइल सेक्शन करने वाले हैं। जो हमने सिंपल सीधी मांग लेनी होती है, जैसे कि मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हम लोग मिड से लेकर एंड तक सीधी मांग लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफाइल सेक्शन। जी हाँ जी, हम लोग जो मिडल से लेकर एंड तक सेक्शन लेते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। इस तरह से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब आप लेयर कट करते हो तो आपके लिए प्रोफाइल सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ जाता है, इसी से हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। इस तरह से ये देखिए मेरे स्टूडेंट ने कितना अच्छा काम किया हुआ है। साथ आप लोग इस तरह से कॉपी के ऊपर बना भी सकते हो, साथ उसकी डायग्राम भी बना सकते हैं और साथ लिख भी सकते हैं कि ये प्रोफाइल सेक्शन है, ये रेडियल सेक्शन है, ये बैकवर्ड सेक्शन है। तो इस तरह से अभी जो हम नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं वो हम डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन करने वाले हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, इस तरह से आप लोग देखिए, कुछ लोग इसको वी सेक्शन भी बोलते हैं कि हम बैक से वी निकालेंगे, इस तरह करेंगे, तो इसको डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन बोलते हैं। अब जो डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन है, इससे हम जब भी कट करते हैं हमारी डिग्रीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपकी वीडियोस में दिखाया था, पिछली वीडियोस में, कि हम लोग जब डिग्रीज़ लेते हैं तो इस तरह रख के हम डायगोनल सेक्शन में लेंगे बालों को और इस तरह सीज़र रख कर हम काट देंगे, तो हमारे पास एक बहुत खूबसूरत डायगोनल कट भी आ सकता है। उसको आप ये भी कह सकते हो, एक स्टेप कट भी आ सकता है। और फ्रंट पे आप जब प्रोफाइल सेक्शन लोगे तो आपके पास लेयर कट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो हमारे पास सी सेक्शन है। सी सेक्शन में क्या होता है, उसमें हम जो प्रोफाइल सेक्शन है, आपने प्रोफाइल सेक्शन को मिडल में रखना है, उसी के साथ से आपने बैक से स्टार्ट लेना है। अब हमारे पास सी सेक्शन आ गया है। ये इस तरह से ए टू एयर आप लोगों ने सी सेक्शन निकालना है। इस तरह से सी सेक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी सेक्शन निकालने के बाद डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन करेंगे। डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के क्या मकासद होते हैं और इनको करना किस हद तक अच्छा होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब
डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन जब आप सी सेक्शन निकालोगे तो प्रोफाइल सेक्शन इसी तरह से रहेगा। ये जैसे आप देख रहे हो, हम लोग इस तरह से प्रोफाइल सेक्शन निकाला हुआ था। ये बिल्कुल मिडल में आज जो मेरी स्टूडेंट है, इसके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, जिसकी वजह से बालों की जो पार्टीशन है वो मेरी तो पूरी कोशिश है आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इन्हीं सेक्शन से हम कटिंग करना भी आपको बताएंगे। जैसे कि अब मैंने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है, बैकवर्ड सेक्शन सॉरी लिया है, इससे हम एक कर्टन्स भी काट सकते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा है, कर्टन्स बैंग्स जा रहे हैं। आप अगर वो भी काटना चाहें तो इस तरह से सेक्शन लेकर काट सकती हैं। और अगर आपने कर्टन्स बैंग जैसे कि मैंने आपको बताया है, और उसके बाद आप डिग्रीज़ में रख के 90-80 की डिग्रीज़ में रख के आप लोग इस तरह से काम कर सकते हो। समझाने का यही मकसद है कि अगर आप लोग किसी भी कोई भी आप ट्रीटमेंट करने वाले हो तो सबसे पहले आपको सेक्शन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, आप लोगों को समझ होनी चाहिए। उसके बाद हम 0 डिग्री पे रख के इसको कटिंग करेंगे और हमारे पास कर्टन्स काटे जाएंगे। हमेशा याद रखिए करिएगा, जब भी आप कटिंग करती हैं आप 1 इंच ऊपर काटा करें, ताकि अगर आप उसको कट को नीट भी करती हैं तो आपके पास इतने बाल हों कि आप उस कटिंग को नीट कर सकें। जी, ये एक बहुत अच्छी मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ कि कुछ लोग जब कटिंग करते हैं तो वो हमारे फॉरहेड से ही काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आप कटिंग करें तो आप 1 इंच छोड़ दिया करें, ताकि आप जब भी अपने फॉरहेड से अगर कर्टन्स बैंग काट रहे हैं या सिंपल हम बैंग्स काट रहे हैं तो उसको नीट करने के लिए हमारे पास स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। भी जो सेक्शन लेने वाले हैं वो यकीनन काफ़ी ज़्यादा, जब भी आप किसी भी की भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। ये रेडियल सेक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ये कोई भी कट में यूज़ होता है। जी हाँ, तो अब हम रेडियल सेक्शन करने वाले हैं। ये सेक्शन मैंने आपको बताया बहुत कॉमन है, और आप किसी भी कोई भी ट्रीटमेंट करने वाले हो या आप बड़े से बड़े सैलून पे चली जाए या आप हेयर के कोई ट्रीटमेंट करने वाले हो तो आप लोगों को इन सेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये हमारा टॉपिक था और हमने आप लोगों से प्रॉपर शेयर किया है डेमो के साथ। हमने आपको बताया है कि सेक्शन आप लोग किस तरह से ले सकते हो और उसके साथ आप कौन कौन से कट कर सकते हो। इसके साथ आप स्टेप भी कर सकते हो, लेयर भी कर सकते हो, आप वेदर कट भी कर सकती हैं। तो ये सेशन लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लोग, मेरा काम ये है कि आप लोग मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और आप लोग घर में भी प्रैक्टिस किया करें। जैसे कि आप लोग कोई सा भी, जैसे कि पिछले दिनों में मैंने ब्रेड बनाई है, अगर वही बना लें या इस तरह से आप सेशन लेकर कटिंग कर लें तो आप ज़रूर कटिंग कर सकेंगी। कटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, लेकिन आप सेशन वाइज काम करेंगी। सबसे पहले हमारा स्टेप भी अच्छा होगा तो हम नेक्स्ट काम भी अच्छा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की आपको क्लास भी समझ आई। आप लोग इस तरह कॉपी पे भी काम कर सकते हो, इस तरह सेशन भी बना सकते हो। तो जी, आज के लिए इतना ही मेरे स्टूडेंट की तरफ से और मेरी तरफ से। आप लोगों को कल इंशाल्लाह हम इसी क्लास में आपको दोबारा से बताएंगे कि न्यू क्लास कौन सी है, किस टॉपिक पे है। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी सेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।